समझ लेते हैं कि एक्चुअल शुड में सेंटेंस कैसे बनते हैं। गाइस, जब भी हम लोगों को शुड में सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले देखिए कि क्या ऐसी चीजें हैं जिसमें शुड से रिलेटेड सेंटेंस बन सकते हैं। क्या हिंदी सेंटेंसेस आने चाहिए जब शुड से रिलेटेड सेंटेंस बन सकते हैं। देखिए, कर्ता को कोई काम करना चाहिए। गाइस, एक सिंपल मैनर में बताऊं कि ऐसे सेंटेंस जिसमें लास्ट में ना चाहिए, नी चाहिए, ने चाहिए, ये वर्ड्स आते हैं। जैसे नानी ने आकर चाहिए, मुझे बाजार जाना चाहिए, तुम्हें खाना खाना चाहिए, तुम्हें उससे बात करना चाहिए, मुझे आपको पढ़ाना चाहिए, राम को रावण को मारना चाहिए, हमें इंग्लिश पर कमांड करना चाहिए, हम सभी को इंग्लिश सीखना चाहिए, मनीष सर को डेली लाइव क्लासेस लेनी चाहिए, आपको फैन रिपेयर करना चाहिए, हम सबको पैसे कमाना चाहिए, मुझे आपका रेस्पेक्ट करना चाहिए, आपको मेरी बात माननी चाहिए, हमें पेड़ लगाना चाहिए, उसे दरवाजा खोलना चाहिए, उसे मुझे मोटिवेट करना चाहिए, मुझे बच्चों को एनकरेज करना चाहिए, तुम्हें नॉलेज बढ़ाना चाहिए, मुझे किताबें पढ़ना चाहिए, आपको नौकरी ढूंढना चाहिए, आपको इंटरव्यू फेस करना चाहिए। जब हिंदी वाले सेंटेंसेस में लास्ट में आपको कहीं पर भी ना चाहिए, नी चाहिए या ने चाहिए ये वर्ड मिले तो आप समझ जाइएगा सेंटेंस आपको बनाना है शुड में। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि हमको यह जानना भी होगा कि वो ना चाहिए आया है वो किस सेंस में, कौन सी चीजों के लिए शुड का इस्तेमाल होता है। थोड़ा समझिएगा गाइस, जब भी हम लोगों को शुड इस्तेमाल करना है तो कुछ चीजें हम लोगों को समझनी होती कि हम शुड का इस्तेमाल कब और कैसे और किन परिस्थितियों में करते हैं। तो देखिए, जब भी हमको किसी को एडवाइस देना हो, सलाह देना हो तो हम लोग शुड का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम लोगों को किसी को आदेश देना होता है जिसको हम ऑर्डर बोलते हैं उसके लिए हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हमें किसी को सुझाव देना होता है जिसको हम इंग्लिश में सजेशन बोलते हैं उसके लिए हम लोग शुड का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम लोगों को किसी से परामर्श लेना होता है, सुझाव लेना होता है, सलाह लेनी होती है तो उसको बोलते हैं कंसल्टेशन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं परामर्श। देन जब हम लोगों को अपनी ड्यूटी दर्शानी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दर्शानी हो, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं शुड का। जब हमको किसी से परमिशन लेनी होती है तब भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम लोगों को पॉसिबिलिटी शो करना हो तब भी हम लोग शुड का इस्तेमाल करते हैं। गाइस, कुछ ही दिनों पहले, 2 या 3 दिनों पहले, या हो सकता है 3 या 4 दिन हुए होंगे, मैंने शुड के 25 यूजेस समझाए हैं। अगर आप शुड को और ज्यादा डिटेल में आते तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें मैंने शुड के 25 यूजेस बताए हुए हैं। तो गाइस, सबसे बड़ी चीज होती है इंसान सीखता वही है जिसके मन में सीखने की बहुत लालसा हो, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा बहुत ज्यादा हो। अगर आप चाहते हैं कि शुड से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाए तो मैंने अभी कुछ ही दिनों में, 3 या 4 दिन हुए होंगे, शुड से रिलेटेड एक वीडियो डाला था जिसमें बात किया था मैंने शुड के 25 यूजेस के बारे में। 1 बाय 1 सभी यूजेस को देख लीजिएगा। अगर आप नए हैं तो यहीं से शुरुआत करते हैं। तो हिंदी वाले सेंटेंसेस में जब भी नानी ने आकर चाहिए आता है तो हम शुड लगाते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, शुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। कल की क्लास में मैंने बात किया था कैन, कुड और विल बी एबल टू के बारे में। मैंने आपको यह बताया था जितने भी बेसिक मॉडल्स होते हैं, जितने भी मैं आपको 14 या 17 बेसिक मॉडल्स पढ़ाने वाला हूं, सभी में उस ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, जैसे कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, विल बी एबल टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसी तरह शुड के बाद भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आने वाला है। तो पहले मैं सेंटेंस फ्रेमिंग आपको बता देता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि इन चीजों में हम लोग शुड का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट, शुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे कर्ता को कोई काम करना चाहिए, तुम्हें बाजार जाना चाहिए। तुम्हें मतलब क्या होता है दोस्तों? सब्जेक्ट यू। सो यू शुड गो टू मार्केट। सब्जेक्ट कोई भी आ जाए, सबके साथ आपको शुड लगाना है। राम को रावण को मारना चाहिए, सो राम शुड किल रावण। मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए, सो आई शुड हेल्प यू। रोहन को डांस करना चाहिए, रोहन शुड डांस। मुझे आपको पढ़ाना चाहिए, सो आई शुड। अब पढ़ाना टीच, सो आई शुड टीच यू। इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर करना चाहिए, सो इलेक्ट्रीशियन शुड रिपेयर फैन। मुझे आपको समझाना चाहिए, आई शुड एक्सप्लेन यू। तुम्हें मेरी बात समझनी चाहिए, तो यू शुड अंडरस्टैंड टू मी। अब बात को समझना, तो ऐसा नहीं कि हम बात के लिए पर्टिकुलर कोई वर्ड लगाते हैं, नहीं, तुम्हें मेरी बात समझना चाहिए मतलब तुम्हें मुझे समझना चाहिए। सो यू शुड अंडरस्टैंड टू मी। मुझे तुम्हें समझने की कोशिश करना चाहिए। अब कोशिश करना वो मेन वर्ब है, सो आई शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड यू। आई शुड ट्राई एंड यू। तुम्हें दरवाजा खोलना चाहिए, सो यू शुड ओपन द डोर। मुझे खिड़कियां बंद करनी चाहिए, आई शुड क्लोज द विंडोज। तुम्हें पैसे गिनना चाहिए, यू शुड काउंट मनी। हमें पैसे कमाना चाहिए, सो वी शुड अर्न मनी। तुम्हें पैसे डिपॉजिट करना चाहिए, सो यू शुड डिपॉजिट मनी। मुझे इंग्लिश सीखना चाहिए, आई शुड लर्न इंग्लिश। मुझे आपको पढ़ाना चाहिए, आई शुड टीच यू। मुझे आपको डराना चाहिए, आई शुड स्केयर यू। रोहन को फैन रिपेयर करना चाहिए, सो रोहन शुड रिपेयर फैन। तो ये बनाने का तरीका है। जब भी हिंदी वाले सेंटेंसेस में आपको कोई काम करना चाहिए सेंटेंस आ रहा है तो आप शुड में बनाते हैं, शुड के बाद
बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको इस्तेमाल करना है। तो ये शुड से रिलेटेड सेंटेंस है। गाइस थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, जब भी हम लोगों को किसी को सलाह देना तो आप सलाह, जैसे तुम्हें अंग्रेजी सीखना चाहिए, मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि तुम्हें अंग्रेजी सीखना चाहिए, तुम्हें तुम्हारी पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहिए, तुम्हें अपना समय बचाना चाहिए, तुम्हें लोगों से बात करने की आदत डालना चाहिए, या तुम्हें लोगों से बात करना चाहिए, तुम्हें अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। ये सेंटेंस क्या है? मैं सलाह दे रहा हूं। और जब भी मैं किसी को सलाह या एडवाइस दूं तो उसमें ज्यादातर सेंटेंस इस्तेमाल किसके होंगे? शुड के। जैसे तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश। तुम्हें टाइम पर कोचिंग आना चाहिए, सो यू शुड कम टू कोचिंग ऑन टाइम। तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहिए, सो यू शुड डेवलप योर पर्सनैलिटी। और जरूरी नहीं है कि हम सलाह सिर्फ सामने वाले को ही देंगे, हो सकता है हम अपने ग्रुप को सलाह दे रहे हो सकता है हम उन्हें सलाह दे रहे हो सकता है हम हमारे पापा को सलाह दे रहे हो सकता है हम अपने से छोटों को सलाह दे रहे हो। तो सलाह देना किसी को भी हो सकता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हमें अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। सेंटेंस कैसे बनेगा? वी शुड फोकस ऑन आवर करियर। मुझे आपको समझाना चाहिए, सो आई शुड एक्सप्लेन यू। तुम्हें अंग्रेजी सीखना चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश। तुम्हें अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंक्रीज करना चाहिए, सो यू शुड इंक्रीज योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तुम्हें अपने डर को दूर करना चाहिए, सो यू शुड रिमूव योर फियर। तो ये सब क्या है? सलाह है। तो जब भी हम लोगों को किसी को सलाह देना होता है तो हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। ऑर्डर, जिसको हम बोलते हैं आदेश, अगर हमको किसी को भी आदेश देना है तब भी हम लोग शुड का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? तुम्हें यहां बैठना चाहिए, तुम्हें चुपचाप रहना चाहिए, तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम्हें उससे मिलना चाहिए, तुम्हें बिजनेस शुरू करना चाहिए। आदेश। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, आपको टाइम पर आना चाहिए। अब देखिए, आप सोचेंगे सर सलाह या आदेश एक ही जैसा तो है। नहीं दोस्तों, ये टोन का फर्क हो जाता है। अगर मुझे आपको सलाह देनी है तो मैं बिल्कुल पोलाइट मैनर में बोलूंगा कि तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए, लेकिन अगर मुझे तुम्हें आदेश देना है, ऐसा बोलना है, तो मैं अपनी टोन को बदल दूंगा। एटीट्यूड भी बदल जाता है ना। आदेश दे, तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए, ये आदेश है। तुम्हें बाहर जाना चाहिए, आदेश है। तुम्हें यहां बैठना चाहिए, आदेश है। तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहिए। तो हमारी आवाज में भी उतार चढ़ाव हो जाते हैं। तो जब हम पोलाइट होते हैं तो हम सलाह देते हैं, और जब हम ज्यादा रूड हो जाते हैं तो हम ऑर्डर करते हैं उसी में। जैसे तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश। तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। तुम्हें उससे मिलना चाहिए, यू शुड मीट हिम। तुम्हें उससे सलाह देनी चाहिए, यू शुड एडवाइस हिम। तुम्हें एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने चाहिए, यू शुड गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। तो ये सब ऑर्डर है। उसी तरह दोस्तों, अगर हमको किसी को सुझाव देना हो, सुझाव देना, अब देखिए सलाह और सुझाव में फर्क होता है। हम जब सलाह देते हैं तो सलाह देने में हम, तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं सलाह देने में कि सामने वाला मेरी बात को माने। लेकिन जब हम किसी को सुझाव देते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि सामने वाला मेरी बात माने। जैसे देखिए, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, ये सुझाव है कि भाई गरीबों की मदद करेंगे तो दुनिया से गरीबी हटती जाएगी। अगर हम कुछ गरीबों की मदद करने लगे तो गरीबी दूर होती चली जाएगी। तो इसका मतलब हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि वे बेसहारा होते हैं, उनका कोई सहारा नहीं होता। तो वो सब अपनी जो रोजी रोटी है, अपनी जो जीविका है, वो कैसे चलाएंगे अगर हम लोग उनकी मदद नहीं करेंगे। तो ये सुझाव है कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। दिस इज ऑल्सो एन सजेशन, ये भी सजेशन है। अब कंसल्टेशन, परामर्श, जैसे मुझे बड़े बुजुर्गों की बात माननी चाहिए, सो आई शुड लिसन टू एल्डरली पीपल, या आई शुड लिसन टू एल्डर्स। तो कंसल्टेशन, सलाह लेना, जैसे मुझे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, सो आई शुड टेक एडवाइस टू डॉक्टर, मुझे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो गाइस, जब भी हमको किसी को एडवाइस करना हो, ऑर्डर करना हो, सजेशन देना हो, परामर्श लेना हो, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं शुड का। अब मैंने कुछ सेंटेंसेस बनाए, जैसे हमें बड़ों की बात करनी चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है दोस्तों। सो ये सेंटेंस भी आ सकता है इसमें। सो वी शुड लिसन टू एल्डरली पीपल, हमें बड़ों की बात माननी चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूं, हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, सो वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। हमें टीचर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, सो वी शुड रेस्पेक्ट टू टीचर्स, हमें टीचर की रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंस आ रहे हैं ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का, तो भी हम लोग शुड का इस्तेमाल करते हैं। गाइस, अगर हमें परमिशन मांगनी है तो भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। परमिशन मांगना, जैसे क्या मैं अंदर आ जाऊं? अब देखिए, यहां पर मैंने एक स्ट्रक्चर यहां लिखकर इंडिकेट करने की कोशिश की है, क्या मैं कुछ करूं या क्या हम कुछ करें। तो जब भी हम किसी से परमिशन मांगते हैं, अगर मैं किसी से परमिशन मांगूंगा तो मैं कहूंगा क्या मैं अंदर आ जाऊं, तो यह भी परमिशन है। क्या मैं बाहर चला जाऊं, यह भी परमिशन है। क्या मैं पानी पी लूं, परमिशन है। क्या मैं खाना खा लूं, परमिशन है। क्या मैं यहां रुक जाऊं, परमिशन है। क्या मैं यहां बैठ जाऊं, परमिशन है। तो जब भी हम किसी से परमिशन मांगते हैं, अगर इकलौता व्यक्ति मांगता है तो वो लगाता है मैं। क्या मैं दरवाजा खोलूं, तो बनेगा कैसे? शुड आई
ओपन द डोर। तो मैंने आई और वी क्यों लगाया? या तो कोई एक व्यक्ति परमिशन मांगता है या तो कुछ लोग परमिशन मांगते हैं। जब एक व्यक्ति परमिशन मांगता है तो मैं इसका इस्तेमाल करता है। क्या मैं अंदर आऊं? शुड आई कम इन? क्या मैं बाहर चला जाऊं? शुड आई गो आउट? क्या मैं दरवाजा खोलूं? सो शुड आई ओपन द डोर? क्या मैं वर्ब्स याद कर लूं? शुड आई मेमोराइज वर्ब? क्या मैं फैन रिपेयर कर लूं? शुड आई रिपेयर फैन? क्या मैं राम को पढ़ा दूं? शुड आई टीच राम? क्या मैं यहां आऊं? शुड आई कम हियर? क्या मैं वहां जाऊं? शुड आई गो देयर? क्या मैं सेंटेंसेस फ्रेम करूं? शुड आई फ्रेम सेंटेंसेस? क्या मैं झाड़ू लगा लूं? शुड आई स्विप? क्या मैं स्टार्ट करूं? शुड आई स्टार्ट? क्या मैं कमरे में पोछा लगा लूं? शुड आई मोप इन द रूम? क्या मैं उससे बात करूं? शुड आई टॉक टू हिम? या तो आई का सहारा, या फिर हम बहुत सारे लोग हैं और वो किसी से परमिशन ले रहे हैं। जैसे क्या हम अंदर आए? देखिए, क्या हम कुछ करें? क्या हम अंदर आए? शुड वी कम इन? क्या हम बाजार चले जाएं? शुड वी गो टू मार्केट? क्या हम कुछ पूछें? शुड वी आस्क समथिंग? क्या हम यहां रुके? शुड वी स्टे हियर? क्या हम कुछ बोले? शुड वी स्पीक समथिंग? क्या हम यहां इंतजार कर ले? शुड वी वेट फॉर हियर? या शुड वी वेट हियर? जैसे क्या हम यहां बैठ जाए? शुड वी सिट हियर? या तो परमिशन कोई एक व्यक्ति मांगता है या फिर दो चार लोग मिलकर परमिशन मांगते हैं। तो एक व्यक्ति के लिए हम लोग जनरली अगर खुद को इंडिकेट कर रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं क्या मैं बाजार जाऊं? सो शुड आई गो टू मार्केट? अगर दो चार लोग परमिशन मांग रहे हैं किसी से पर्टिकुलर, क्या हम बाजार जाए, तो बनेगा शुड वी गो टू मार्केट। तो गाइस, परमिशन मांगने के लिए भी शुड का इस्तेमाल होता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट गाइस, पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए भी शुड का इस्तेमाल होता है। पॉसिबिलिटी दर्शाना है। अब पॉसिबिलिटी कैसे दर्शाएंगे जरा समझिएगा। पढ़ाई करो, कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ। पॉसिबिलिटी, संभावना। पढ़ाई करो, कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ। यहां आओ, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे पापा तुम्हें पीटे। पॉसिबिलिटी, यहां भी शुड का इस्तेमाल होगा। अंदर आ जाओ, कहीं ऐसा ना हो बारिश शुरू हो जाए। उससे बात करो, कहीं ऐसा ना हो वो यहां से चला जाए। इंग्लिश सीख लो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें जॉब ना मिले। तो ये सेंटेंसेस सब शुड वाले बनेंगे कैसे? देखिए, पढ़ाई करो, कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ। सो स्टडी लेस्ट यू शुड फेल। अब यहां शुड लगा, ये पॉसिबिलिटी, ये सब मैं रिटर्न में बताऊंगा, पहले मैं समझा ले रहा हूं। जैसे देखिए, ऐसा ना हो पापा गुस्सा करे। सो कम हियर लेस्ट फादर शुड गेट एंग्री। उससे बात करो, कहीं ऐसा ना हो वो चला जाए। सो टॉक टू हिम लेस्ट ही शुड गो। अब यहां पर जो शुड आ रहा है वो नानी ने आकर चाहिए नहीं है, वो उससे पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए आ रहा है। अंदर आओ, कहीं ऐसा ना हो बारिश शुरू हो जाए। सो कम इन लेस्ट इट शुड स्टार्ट रनिंग। उससे बात करो, कहीं ऐसा ना हो वो नाराज हो जाए। टॉक टू हिम लेस्ट ही शुड गेट अनहैप्पी। तो गाइस, यहां पर मैंने यूजर से आपको ओरली बताने की कोशिश की। अब मैं हर एक चीज आपको लिखित में बताऊंगा, तो मेरे साथ एंड तक बने रहिए। एक एक चीज आप लोगों को मैं क्लियर करने वाला हूं। तो गाइस देखिएगा, मैंने आपको यह तो बताया कि शुड में सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। अब रिटर्न में मैं बात करने वाला हूं। तो आइए एक एक स्ट्रक्चर को देखते हैं। सब्जेक्ट, शुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो जब भी हम लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने होते हैं, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट, शुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। मुझे बाजार जाना चाहिए, मुझे मतलब आई, उसके साथ शुड, आई शुड गो टू मार्केट। राम को डांस करना चाहिए, राम शुड डांस। मुझे आपको पढ़ाना चाहिए, आई शुड टीच यू। रोहन को मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, रोहन शुड एक्सप्लेन टू मी। रिपेयर करना चाहिए, सो आई शुड रिपेयर फैन। हमें गाना गाना चाहिए, सो वी शुड सिंग अ सॉन्ग। तुम्हें डांस करना चाहिए, यू शुड डांस। मुझे आपको डराना चाहिए, आई शुड स्केयर यू। कहने का मतलब क्या हुआ? कर्ता को कोई काम करना चाहिए। सेंटेंस कैसे बनते हैं दोस्तों, जरा देखिएगा। मुझे डांस करना चाहिए, सो मैं बनाऊंगा आई शुड डांस। स्टूडेंट्स को पढ़ाई करना चाहिए, द स्टूडेंट शुड स्टडी। स्टूडेंट्स को स्टडी करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। और भी सेंटेंस देखते हैं। तुम्हें गाना सुनना चाहिए, सो यू शुड लिसन टू अ सॉन्ग। मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, मुझे मींस आई, सो आई शुड हेल्प यू। मुझे आपकी मदद करना चाहिए। उन्हें पढ़ाई करना चाहिए, उन्हें मींस दे, सो दे शुड स्टडी। उनको पढ़ाई करना चाहिए।
ठीक है, आपको मेहनत करना चाहिए। आपको मतलब क्या होता है दोस्तों? यू। सो यू शुड, अब मेहनत करना उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं वर्क हार्ड। क्या बोलते हैं? वर्क हार्ड। सो आपको मेहनत करना चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड। मुझे यूट्यूब चैनल चलाना चाहिए, सो आई शुड, अब चलाना रन, आई शुड रन अ यूट्यूब चैनल, आई शुड रन अ यूट्यूब चैनल। मनीष सर को ऑनलाइन क्लासेस लेनी चाहिए, सो मनीष सर, ये यहां के सब्जेक्ट हो गए। फिर शुड, मनीष सर शुड टेक ऑनलाइन क्लासेस, सो मनीष सर शुड टेक ऑनलाइन क्लासेस। मुझे आपको पीटना चाहिए, सो आई शुड बीट यू। नरेंद्र मोदी को स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने चाहिए, सो नरेंद्र मोदी शुड टेक स्ट्रिक्ट डिसीजन। स्ट्रिक्ट मतलब सख्त डिसीजन, ठीक है। उसे मुझे सपोर्ट करना चाहिए, सो ही शुड सपोर्ट मी, तो उसे मुझे सपोर्ट करना चाहिए, सो ही शुड सपोर्ट मी। एक कर्ता को कोई काम करना चाहिए, ये स्ट्रक्चर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक सेंटेंस आप मुझे बना के बताइएगा। मुझे रोहन के साथ डांस करना चाहिए, जल्दी बनाए। मुझे रोहन के साथ डांस करना चाहिए, सेंटेंस कैसे बनेगा? मुझे रोहन के साथ डांस करना चाहिए, कम ऑन। मुझे रोहन के साथ डांस करना चाहिए, सेंटेंस बनाए। अब देखिए दोस्तों, अगर इसी का हम लोगों को नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव में हम क्या करेंगे? शुड के बाद नॉट लगाएंगे। जैसे मुझे बाजार नहीं आना चाहिए, तुम्हें खाना नहीं खाना चाहिए, मुझे आपसे बात नहीं करना चाहिए, मुझे आपको नहीं पढ़ाना चाहिए, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेना चाहिए, टीचर को आंसर नहीं देना चाहिए, स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस नहीं पूछना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर नहीं करना चाहिए, मुझे आपको नहीं समझाना चाहिए, आपको उसे मोटिवेट नहीं करना चाहिए। तो जब भी हम नहीं की बात कर रहे हैं तो शुड के बाद हम नॉट लगा देंगे। मुझे बाजार नहीं जाना चाहिए, आई शुड नॉट गो टू मार्केट। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए, यू शुड नॉट कम हियर। तुम्हें मुझसे बात नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट टॉक टू मी। मुझे आपकी मदद नहीं करना चाहिए, आई शुड नॉट हेल्प यू। रोहन को डांस नहीं करना चाहिए, रोहन शुड नॉट डांस। इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर नहीं करना चाहिए, सो इलेक्ट्रीशियन शुड नॉट रिपेयर फैन। तो हमको नेगेटिव बनाने तो हम क्या करेंगे? शुड के बाद नॉट लगा लेंगे। जैसे मुझे आपकी बात नहीं मानना चाहिए, सो आई शुड नॉट। हम शुड नॉट को शॉर्ट में बोल सकते हैं शुडंट। आई शुड नॉट लिसन टू यू, आई शुड नॉट लिसन टू यू। उसे गाना नहीं गाना चाहिए, कोई लड़का है, सो ही शुडंट सिंग अ सॉन्ग। तो शुड नॉट को क्या बोला हम लोगों ने? शुडंट, ठीक है। पापा को मेरी मदद नहीं करना चाहिए, सो फादर शुडंट हेल्प मी, फादर शुडंट हेल्प। मुझे बिजनेस शुरू नहीं करना चाहिए, सो आई शुडंट स्टार्ट बिजनेस। तुम्हें आकाश को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, सो यू शुडंट डिस्टर्ब आकाश, यू शुडंट डिस्टर्ब आकाश। मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, सो आई शुडंट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तुम्हें किताबें नहीं पढ़ना चाहिए, यू शुडंट रीड अ बुक। रीड अ नहीं आएगा, रीड बुक्स। तुम्हें किताबें नहीं पढ़ना चाहिए। मुझे पर्सनैलिटी डेवलप नहीं करना चाहिए, सो आई शुडंट डेवलप पर्सनैलिटी। उसे नॉलेज नहीं बढ़ाना चाहिए, सो ही शुडंट इंक्रीज नॉलेज। उसे नॉलेज नहीं बढ़ाना चाहिए, ही शुडंट इंक्रीज नॉलेज। उसे नॉलेज नहीं बढ़ाना चाहिए। आपको इस वीडियो को एडिट नहीं करना चाहिए। बताइए दोस्तों, आपको इस वीडियो को एडिट नहीं करना चाहिए। कैसे बनेगा? जल्दी बनाएं। पायल राठौर गुड इवनिंग, रमीज रजा हाय, जयदेव ठीक, रजिया कुरैशी मैम गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़े दोस्तों। आपको इस वीडियो को एडिट नहीं करना चाहिए गाइस। इसी तरह अगर हम लोगों को इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है हम जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आते हैं। प्रैक्टिस कीजिए बोल बोल कर मेरे साथ ही। क्या तुम्हें बाजार जाना चाहिए? शुड यू गो टू मार्केट। क्या राम को पैसे कमाना चाहिए? शुड राम अर्न मनी। क्या तुमको तुम्हारे करियर पर फोकस करना चाहिए? शुड यू फोकस ऑन योर करियर। क्या इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर करना चाहिए? शुड इलेक्ट्रीशियन रिपेयर फैन। क्या आपको रोजाना पढ़ाना चाहिए? शुड यू टीच रेगुलरली एवरीडे डेली
कोई भी एडवर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या उसे दरवाजा खोलना चाहिए? शुड ही ओपन द डोर। क्या आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए? शुड यू प्रैक्टिस। क्या मुझे क्वेश्चन पूछना चाहिए? शुड आई आस्क अ क्वेश्चन। क्या तुम्हें जवाब देना चाहिए? शुड यू आंसर। क्या मुझे प्रेपोजिशन और कंजक्शंस पढ़ाने चाहिए? शुड आई टीच प्रेपोजिशन एंड कंजक्शंस। क्या तुम्हें फ्लुएंसी इंक्रीज करना चाहिए? शुड यू इंक्रीज फ्लुएंसी। क्या आपको इंग्लिश बोलना चाहिए? शुड यू स्पीक इंग्लिश। क्या आपको इंग्लिश पर कमांड करनी चाहिए? शुड यू कमांड ओवर इंग्लिश। क्या तुम्हें दरवाजा खटखटाना चाहिए? शुड यू नॉक द डोर। गाइस, अगर इसी का हमको सेंटेंस बनाना है, क्या तुम्हें डांस करना चाहिए, तो हम क्या बनाएंगे? शुड यू डांस। शुड यू डांस। क्या टीचर को ईमानदारी से पढ़ाना चाहिए? शुड द टीचर टीच ऑनेस्टली। ईमानदारी से, ऑनेस्टली। क्या उसे यहां रुकना चाहिए? शुड ही स्टे हियर। क्या आपको इंतजार करना चाहिए? क्या आपको मेरा इंतजार करना चाहिए? शुड यू वेट फॉर मी। क्या आपको मेरा इंतजार करना चाहिए? क्या उन्हें पैसा कमाना चाहिए? शुड दे अर्न मनी। क्या हमें कंप्यूटर चलाना चाहिए? शुड वी ऑपरेट अ कंप्यूटर। क्या हमें कंप्यूटर चलाना चाहिए? शुड वी ऑपरेट अ कंप्यूटर। क्या उन्हें नया मोबाइल खरीदना चाहिए? शुड दे परचेज अ न्यू मोबाइल। क्या उन्हें नया मोबाइल खरीदना चाहिए? क्या तुम्हारे पापा को पैसा अरेंज करना चाहिए? शुड योर फादर अरेंज मनी। क्या तुम्हारे पापा को पैसा अरेंज करना चाहिए? क्या हमें लैपटॉप बेच देना चाहिए? शुड वी बेच देना, सेल अ लैपटॉप। क्या हमें लैपटॉप बेच देना चाहिए? क्या हमें न्यूज सुननी चाहिए? शुड वी लिसन टू द न्यूज। क्या हमें न्यूज सुनी चाहिए? सेंटेंस आपके लिए। क्या आपको अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए? कम ऑन गाइस, क्या आपको अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए? क्या आपको अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए? जल्दी। विद्या, गुड इवनिंग। क्या आपको अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए? कैसे बनाएंगे दोस्तों? क्या आपको अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए? कम ऑन। क्या आपको अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए? बनाते चलिए। कम ऑन गाइस। चलिए आगे बढ़े। क्या आपको अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए? आरती, गुड इवनिंग बेटा। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। जितने भी लोग शुड से क्वेश्चन बना रहे, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब हमने क्या से प्रश्न बनाना सीखा, तो हम क्या से प्रश्न बनाने के लिए क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं, शुड को हम आगे ले आए सब्जेक्ट के आगे। अब अगर हम लोगों को WH क्वेश्चंस पूछने हैं, मतलब व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर से, तो हमको क्या करना है? तो दोस्तों बहुत सिंपल सा फंडा है कि इस WH की जगह हमको WH वर्ड लगाना पड़ेगा। मतलब कौन सा? अब जैसे हमको क्यों से प्रश्न बनाना है तो हम यहां व्हाई लगाएंगे। हमको कैसे से प्रश्न बनाना है तो हम यहां हाउ लगाएंगे। हमको कहां से प्रश्न बनाना है तो हम यहां वेयर लगाएंगे। हमको किसके साथ से प्रश्न बनाना है तो यहां हम विथ होम लगाएंगे। तो हमको WH वर्ड्स जितने याद होते चले जाते हैं, उतने हम WH पैटर्न के जो क्वेश्चंस बनाते हैं, जिसको WH फैमिली क्वेश्चंस भी बोलते हैं, वो बहुत आसान होते हैं बनाना। बहुत आसान हो जाते हैं। कब? जब हमको WH वर्ड्स अच्छे से याद होते हैं कि भाई कब को क्या बोलते हैं, व्हेन, क्यों को क्या बोलते हैं, व्हाई, कहां को क्या बोलते हैं, वेयर, कैसे को क्या बोलते हैं, हाउ, किसे या किसको को क्या बोलते हैं, होम, किसके लिए को क्या बोलते हैं, फॉर होम। तो ये जितने याद होते चले जाते हैं, लैंग्वेज उतनी अच्छी होती चली आएगी, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन बहुत प्यारा बनता चला जाता है। तो देखिए, तीसरा हम लोगों ने क्या से बनाना सीखा, अब चौथा सीखेंगे उसी के आधार पर। क्या तुम्हें बाजार जाना चाहिए? शुड यू गो टू मार्केट। अब मुझे प्रश्न पूछना है तुम्हें बाजार क्यों जाना चाहिए, तो क्यों के लिए वाई आ जाएगा, वाई शुड यू गो टू मार्केट। क्या राम को पैसा कमाना चाहिए? सो शुड राम अर्न मनी। अब मैं बोलूं अगर राम को कितना पैसा कमाना चाहिए, कितना मींस हाउ, इसकी जगह आएगा हाउ मच मनी। सो हाउ मच मनी शुड राम अर्न। अब ये जो पीछे वाला मनी है वो हट जाएगा। सो हाउ मच मनी शुड राम अर्न। क्या तुम्हें एडमिशन लेना चाहिए? शुड यू टेक एडमिशन। तुम्हें एडमिशन कहां लेना चाहिए, तो कहां के लिए वर्ड क्या जुड़ेगा, वेयर शुड यू टेक एडमिशन। क्या टीचर को आंसर देना चाहिए? शुड टीचर आंसर।
टीचर को आंसर कैसे देना चाहिए, कैसे मींस हाउ शुड टीचर आंसर, क्या तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए, सो शुड यू प्रैक्टिस, तुम्हें प्रैक्टिस क्यों करनी चाहिए, सो व्हाई शुड यू प्रैक्टिस, क्या रोहन को फैन रिपेयर करना चाहिए, शुड रोहन रिपेयर द फैन, रोहन को फैन रिपेयर कब करना चाहिए, तो कब के लिए आता है व्हेन शुड रोहन रिपेयर द फैन। आइए कुछ रिटर्न में देखते हैं, जैसे इंट्रोगेटिव बनाइए और उसी के आगे WH वर्ड रखना सीखिए, आसानी से बनाना सीखिए। क्या तुम्हें दरवाजा खोलना चाहिए, तो शुड यू ओपन द डोर, शुड यू ओपन द डोर। तुम्हें दरवाजा कैसे खोलना चाहिए, तो मैं कैसे के लिए वर्ड लगाऊंगा हाउ, सो हाउ शुड यू ओपन द डोर, ये क्वेश्चन बन गया। तुम्हें दरवाजा कैसे खोलना चाहिए, सो हाउ शुड यू ओपन द डोर। क्या राम को रावण को मार देना चाहिए, शुड राम किल रावण, क्या राम को रावण को मार देना चाहिए, राम को रावण को क्यों मार देना चाहिए, अब क्यों के लिए वर्ड लगाएंगे हम व्हाई, सो व्हाई शुड राम किल रावण। क्या हम सभी को मूवीज देखनी चाहिए, क्या हम सभी को मूवीज देखनी चाहिए, शुड ऑल ऑफ अस, हम सभी मतलब ऑल ऑफ अस, शुड ऑल ऑफ अस वॉच द मूवी, शुड ऑल ऑफ अस वॉच द मूवी। हमें कौन सी मूवी देखना चाहिए, तो अब कौन सी के लिए क्या आ जाएगा विच, अब विच के साथ आप मूवी भी लगाएंगे, विच मूवी, जैसे आपने विच के साथ मूवी लगाया ये पीछे वाला द मूवी हट जाएगा, विच मूवी शुड ऑल ऑफ अस वॉच, हम सबको कौन सी मूवी देखना चाहिए। आगे देखिए, क्या रोहन को मोबाइल खरीदना चाहिए, शुड रोहन परचेज द मोबाइल, क्या रोहन को मोबाइल खरीदना चाहिए। अगर मैं बोलूं रोहन को मोबाइल कहां खरीदना चाहिए, तो कहां के लिए मैं वर्ड जोड़ दूंगा वेयर, सो वेयर शुड रोहन परचेज मोबाइल। क्या मम्मी को टीवी देखना चाहिए, शुड मदर वॉच टीवी, क्या मम्मी को टीवी देखना चाहिए, मम्मी को टीवी कब देखना चाहिए, कब के लिए वर्ड व्हेन, सो व्हेन शुड मदर वॉच टीवी। देखिए, क्या रोहन को तुम्हारी मदद करनी चाहिए, शुड रोहन हेल्प यू, क्या रोहन को तुम्हारी मदद करना चाहिए, शुड रोहन हेल्प यू। रोहन को तुम्हारी मदद क्यों करना चाहिए, तो क्यों के लिए वाई हो जाएगा, ठीक है। सेम सेंटेंस लेता हूं मैं, क्या रोहन को तुम्हारी मदद करना चाहिए, अब रोहन को किसकी मदद करना चाहिए, तो किसके के लिए हम लोग यहां पर आगे होम लगा देंगे, सो होम शुड रोहन हेल्प, और ये बाद में ये यू कट जाएगा, तब बन सकता है ये होम शुड रोहन हेल्प, रोहन को किसकी मदद करनी चाहिए। फिर समझने की कोशिश करो, क्या मुझे गाना गाना चाहिए, शुड आई सिंग अ सॉन्ग। अगर मैं बोलूं मुझे कौन सा गाना चाहिए, तो कौन से के लिए क्या आता है दोस्तों विच, अब विच के साथ आप लगा दो सॉन्ग, कौन सा गाना, अब ये जो पीछे वाला सॉन्ग ये हट जाएगा फिर, सो विच सॉन्ग शुड आई सिंग, मुझे कौन सा गाना गाना चाहिए। देखिए, क्या आकाश को मोबाइल चुराना चाहिए, शुड आकाश स्टील द मोबाइल, क्या आकाश को मोबाइल चुराना चाहिए, शुड आकाश स्टील द मोबाइल। अगर मैं बोलूं आकाश को किसका मोबाइल चुराना चाहिए, किसका के लिए वर्ड क्या आता है दोस्तों हुज, फिर हुज के साथ आप जोड़ेंगे मोबाइल, सो हुज मोबाइल शुड आकाश स्टील, आकाश को किसका मोबाइल चुराना चाहिए, सो हुज मोबाइल शुड आकाश स्टील। तो ये सेंटेंसेस है गाइस जो हमको बनाते हुए आना चाहिए। चलो आप सेंटेंस आपकी बारी, तुम्हें कौन सा वीडियो डिलीट करना चाहिए, जल्दी बनाकर दिखाएं, तुम्हें कौन सा वीडियो डिलीट करना चाहिए, कम ऑन, तुम्हें कौन सा वीडियो डिलीट करना चाहिए, जल्दी बनाएं दोस्तों। तुम्हें कौन सा वीडियो डिलीट करना चाहिए, कम ऑन गाइस, तुम्हें कौन सा वीडियो डिलीट करना चाहिए, कैसे बनने वाला है दोस्तों, जल्दी बनाएं, तुम्हें कौन सा वीडियो डिलीट करना चाहिए, तुम्हें कौन सा वीडियो डिलीट करना चाहिए, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। कुमार कट्टीमणि जी, होम शुड रोहन हेल्प, वाओ वेरी गुड। चलिए जितने भी लोग लाइव है लाइक जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़े, तुम्हें कौन सा वीडियो डिलीट करना चाहिए, कौन सा वीडियो, विच वीडियो शुड यू डिलीट, कुमार कट्टीमणि जी वेरी गुड, बहुत अच्छे। विच वीडियो शुड यू डिलीट, विच वीडियो शुड यू डिलीट बाय यू, नहीं, वो तो शुड के बाद ही यू आ जाएगा ना रजिया मैम,
विच वीडियो शुड यू डिलीट। देखिए कैसे बनेगा, एक बार फिर देख लीजिए। देखिए विच वीडियो शुड यू डिलीट, पीछे कुछ थोड़ी ना आएगा, विच वीडियो शुड यू डिलीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला देखिए, हु पैटर्न। हु शुड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। किसे बाजार जाना चाहिए, किसे खाना खाना चाहिए, किसे उसकी बात माननी चाहिए, किसे अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए, किसे फैन रिपेयर करना चाहिए, किसे खाना बनाना चाहिए, किसे खाना खाना चाहिए, किसे आपको पढ़ाना चाहिए, किसे आपको टॉपिक एक्सप्लेन करना चाहिए, किसे नॉलेज बढ़ाना चाहिए, किसे नॉलेज शेयर करना चाहिए। तो किसे कोई काम करना चाहिए उसके लिए हम लोग हु का इस्तेमाल करते हैं। किसे इंग्लिश सीखना चाहिए, हु शुड लर्न इंग्लिश। किसे बाजार जाना चाहिए, हु शुड गो टू मार्केट। किसे पढ़ाना चाहिए, हु शुड टीच। किसे एक्सप्लेन करना चाहिए, हु शुड एक्सप्लेन। किसे सीखना चाहिए, हु शुड लर्न। किसे तुमसे बात करनी चाहिए, सो हु शुड टॉक टू यू। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब हम बोल रहे हैं किसे, तो हम ये एक व्यक्ति के लिए प्रश्न कर रहे हैं। किसे बाजार जाना चाहिए मींस हम एक के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए हम यहां लगा रहे हैं हु। लेकिन अगर हम एक से ज्यादा के लिए पूछना चाहें कि किस किस को बाजार जाना चाहिए, किस किस को इंग्लिश सीखना चाहिए, किस किस को फैन रिपेयर करना चाहिए, किस किस को अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करनी चाहिए, किस किस को नॉलेज बढ़ाना चाहिए, तो जब हम एक की बात कर रहे हैं तो हम हु इस्तेमाल करते हैं। और जब एक से ज्यादा की बात करें तो क्या इस्तेमाल करेंगे फिर हम लोग। देखिए ये आपके सामने ऐसी कंडीशन आ जाए कि और किसको गाना चाहिए, और किसको अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए, और किसको यहां आना चाहिए, और किसको यहां रुकना चाहिए। अगर ये और किसको आ गया तो आप क्या बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर मुझे बोलना है किसको इंग्लिश सीखना चाहिए तो हम कैसे बनाएंगे, हु शुड लर्न इंग्लिश, हु शुड लर्न इंग्लिश। क्वेश्चन मार्क। किसे डांस करना चाहिए, सो हु शुड डांस, हु शुड डांस। अगर मुझे बोलना है किसे पढ़ाना चाहिए, सो हु शुड टीच। किसे मुझे समझाना चाहिए, सो हु शुड एक्सप्लेन टू मी। मुझे समझाना चाहिए, एक्सप्लेन टू मी। किसे टॉपिक प्रिपेयर करना चाहिए, सो हु शुड प्रिपेयर द टॉपिक। किसे टॉपिक प्रिपेयर करना चाहिए। किसे नया मोबाइल खरीदना चाहिए, सो हु शुड परचेज अ न्यू मोबाइल, हु शुड परचेज अ न्यू मोबाइल। किसे मेरी बातों पर ध्यान देना चाहिए, सो हु शुड पे अटेंशन ऑन माई पॉइंट्स। किसे मेरी बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो गाइस ये जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए ये सिर्फ एक के लिए है दोस्तों, ये सिर्फ एक के लिए है। अगर हमको एक से ज्यादा के लिए प्रश्न पूछने हैं, ध्यान दीजिएगा, किस किस को बाजार जाना चाहिए, अब किस किस को, तो हम बनाएंगे यहां हु ऑल शुड गो टू मार्केट, हु ऑल शुड गो टू मार्केट। किस किस को होमवर्क पूरा करना चाहिए, सो हु ऑल शुड कंप्लीट द होमवर्क। किस किस को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, सो हु ऑल शुड परफॉर्म वेल। किस किस को वीडियोस देखने चाहिए, सो हु ऑल शुड वॉच द वीडियोस। तो जब भी हमको एक से ज्यादा के लिए बोलना है तो हम लोग क्या लगा लेते हैं दोस्तों, हु ऑल। फिर हु नहीं लगाते, एक से ज्यादा के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हु ऑल। और अगर हमें ऐसा पूछना पड़ा और किसको बाजार जाना चाहिए, चलो राम को तो जाना ही चाहिए, रोहन को तो बाजार जाना चाहिए, और किसको बाजार जाना चाहिए, और किसको, अगर हमको बनाना है और किसको बाजार जाना चाहिए तो हम क्या बनाएंगे, हु एल्स। क्या लगाते हैं दोस्तों, हु एल्स शुड गो टू मार्केट। और किसको इंग्लिश सीखना चाहिए, सो हम बोलेंगे हु एल्स शुड लर्न इंग्लिश। और किसको एग्जाम में टॉप करना चाहिए, सो हु एल्स शुड टॉप इन द एग्जाम। और किसको मेहनत करनी चाहिए, सो हु एल्स शुड वर्क हार्ड। और किसको मेहनत करना चाहिए, सो हु एल्स शुड वर्क हार्ड। और किसको मेहनत करनी चाहिए। तो जब भी आप इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं आदत में आ जाता है और फिर हम बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं। अब जैसे मैं इसी में से आपसे पूछ लूं
तुम में से किसको गाना गाना चाहिए? अब तुम में से किसको, तो हम बोलते हैं हु ऑफ यू शुड सिंग अ सॉन्ग, है ना? उनमें से किसको टॉपिक प्रिपेयर करना चाहिए? सो हु ऑफ देम शुड प्रिपेयर द टॉपिक। तो बहुत सारे तरीके से हम लोग हु से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो हम जितनी इसकी प्रैक्टिस करते चले जाते हैं उतने आसान होते चले जाते हैं। गाइस, वापस मैं आप लोगों के सामने जो हु से रिलेटेड मैंने जितने भी चीजें आप लोगों को बताई, एक बार मैं फिर से उसको रिपीटेशन मोड पर ले जाता हूं। देखिएगा, एक ही बार में पूरी चीजें मैं क्लियर करूंगा। अभी देखिएगा, तो ये हमारे पांचों स्ट्रक्चर्स हैं, ये हमारे पांचों स्ट्रक्चर्स हैं। यहां देखिएगा, और आप प्रैक्टिस इसी अंदाज में कीजिए। बहुत अच्छा अंदाज है, इसी अंदाज में प्रैक्टिस कीजिए। मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए, आई शुड प्ले क्रिकेट। मुझे क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, आई शुड नॉट प्ले क्रिकेट। क्या मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए? शुड आई प्ले क्रिकेट। मुझे क्रिकेट क्यों खेलना चाहिए? व्हाई शुड आई प्ले क्रिकेट। और किससे क्रिकेट खेलना चाहिए? हु शुड प्ले क्रिकेट। राम को डांस करना चाहिए, राम शुड डांस। राम को डांस नहीं करना चाहिए, राम शुड नॉट डांस। क्या राम को डांस करना चाहिए? शुड राम डांस। राम को डांस कब करना चाहिए? तो कब के लिए आप वर्ड लगाएंगे? व्हेन शुड राम डांस। और किसको डांस करना चाहिए? हु शुड डांस। मुझे फैन रिपेयर करना चाहिए, सो आई शुड रिपेयर द फैन। मुझे फैन रिपेयर नहीं करना चाहिए, सो आई शुड नॉट रिपेयर द फैन। क्या मुझे फैन रिपेयर करना चाहिए? शुड आई रिपेयर द फैन। मुझे फैन रिपेयर कब करना चाहिए? सो व्हेन शुड आई रिपेयर द फैन। और किससे फैन रिपेयर करना चाहिए? हु शुड रिपेयर फैन। इस अंदाज में आपको प्रैक्टिस करना है। पर जानने वाली और समझने वाली बात यह है कि मैंने क्या कहा कि शुड का इस्तेमाल हम परमिशन के लिए भी करते हैं। जब परमिशन मांगना हो तो तब भी हम लोग शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? इन स्ट्रक्चर्स के आधार पर। जैसे देखिए, समझाता हूं। परमिशन मांगने के लिए शुड का इस्तेमाल कैसे करेंगे? सबसे पहले शुड, फिर उसके बाद कोई सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब यहां इस सब्जेक्ट की जगह सिर्फ आप आई का इस्तेमाल करें। क्या मैं बाजार जाऊं? क्या मैं खाना खाऊं? क्या मैं उससे बात कर लूं? क्या मैं अंदर बैठ जाऊं? क्या मैं कुछ देर इंतजार कर लूं? क्या मैं आपको पढ़ाऊं? क्या मैं आपको टॉपिक समझाऊं? क्या मैं बैठूं? क्या मैं खड़े हो जाऊं? क्या मैं सो जाऊं? क्या मैं जाग जाऊं? क्या मैं उसकी मदद करूं? क्या मैं वहां जाऊं? तो जब भी हम किसी से परमिशन मांग के, देखिए जब हिंदी वाले सेंटेंस में लास्ट में ये ऊ वर्ड आता है, क्या मैं खाना खा लूं? क्या मैं वहां जाऊं? क्या मैं उससे बात करूं? ये वर्ड्स आ रहे हैं, तो आप समझिएगा आपको परमिशन मांगने की जरूरत है। आप परमिशन मांग रहे हैं जैसे। और जब परमिशन मांगना है तो हम क्या करते हैं? शुड, फिर आई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या मैं बाजार चला जाऊं? शुड आई गो टू मार्केट। क्या मैं यहां आ जाऊं? शुड आई कम हियर। क्या मैं इंग्लिश सीख लूं? शुड आई लर्न इंग्लिश। क्या मैं आपसे बात करूं? शुड आई टॉक टू यू। क्या मैं आपसे कुछ पूछूं? शुड आई आस्क यू समथिंग। क्या मैं फैन रिपेयर कर दूं? शुड आई रिपेयर फैन। क्या मैं वहां जाऊं? शुड आई गो देयर। क्या मैं अंग्रेजी पर कमांड कर लूं? शुड आई कमांड ओवर इंग्लिश। क्या मैं अपना प्रोनाउंसिएशन ठीक कर लूं? शुड आई इंप्रूव माय प्रोनाउंसिएशन। क्या मैं आपसे कुछ पूछूं? शुड आई आस्क यू समथिंग। क्या मैं प्रश्न पूछूं? शुड आई आस्क क्वेश्चन। क्या मैं जवाब दूं? शुड आई आंसर। तो जब भी हिंदी वाले सेंटेंसेस में परमिशन मांगने के सेंस में लास्ट में ऊ वर्ड आ रहा है, क्या मैं खाऊं, तो कैसे बनाएंगे? शुड आई ईट। अब इसके दो मतलब निकलते हैं। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या मैं खाऊं, क्या मुझे खाना चाहिए, यह भी तो परमिशन है। क्या मैं बाजार जाऊं, सेंटेंस बनता है शुड आई गो टू मार्केट। शुड आई गो टू मार्केट। क्या मैं मार्केट जाऊं, ये इसका ये मतलब भी निकलता है, क्या मुझे मार्केट जाना चाहिए। क्या मैं यहां रुकूं? शुड आई स्टे हियर। इसका यह मतलब भी होता है, क्या मुझे यहां रुकना चाहिए। क्या मैं फैन रिपेयर कर दूं? शुड आई रिपेयर द फैन। क्या मैं फैन रिपेयर कर दूं? इसका यह मतलब भी होता है, क्या मुझे फैन रिपेयर करना चाहिए। तो गाइस, ये परमिशन मांगने के लिए हम लोग ये सेंटेंसेस बनाते हैं शुड को आगे लाके। क्वेश्चन पूछना, देखिए परमिशन मांगना है तो क्वेश्चन तो पूछना ही पड़ेगा ना भाई। उसी तरह हम वी से रिलेटेड भी बोल सकते हैं कि यहां शुड ले आए, फिर शुड के बाद आप सिर्फ वी सब्जेक्ट को रखो और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो आप वी से रिलेटेड परमिशन मांगेंगे, और जब वी से रिलेटेड परमिशन मांगेंगे तो लास्ट में ओ नहीं आएगा, लास्ट में ए आएगा। जैसे देखो, क्या हम बाजार जाएं, क्या हम शुरू करें, क्या हम डांस करें, क्या हम उसे समझाएं। तो जब बहुत सारे लोग किसी से परमिशन मांग रहे हैं तो हम लोग शुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या हम गाना गाएं, तो शुड वी सिंग अ सॉन्ग। क्या हम गाना गाए, या इसको मैं ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या हमें गाना गाना चाहिए। क्या हमें यहां रुकना चाहिए, या क्या हम यहां रुके। शुड वी स्टे हियर।
कुछ शुड वी स्पीक समथिंग, क्या हम कुछ बोले? सो शुड वी स्पीक समथिंग, क्या हम शुरू करें? शुड वी स्टार्ट, क्या हम शुरू करें? शुड वी स्टार्ट, क्या हम ये काम कर लें? शुड वी डू दिस वर्क, क्या हम ये काम कर लें? क्या हम ये काम कर लें? फिर थोड़ा सा एक चीज मुझे आपको समझानी है, उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, है ना। यहां पर जो शुड वाले सेंटेंसेस आ रहे हैं, चाहे तो आप शुड की जगह आप शैल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक दूसरे की जगह आ जाते हैं परमिशन मांगने के लिए। शुड की जगह हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं परमिशन मांगने के लिए? शैल का। मतलब नहीं समझ में आया ना, अभी समझाता हूं। क्या मैं बाजार चला जाऊं? शुड आई गो टू मार्केट, ये सेंटेंस है, क्या मैं मार्केट चला जाऊं? या इसको मैं ऐसे भी बना सकते हैं, शैल आई गो टू मार्केट, शैल आई गो टू मार्केट, शैल आई गो टू मार्केट। देखिए, क्या मैं यहां बैठ जाऊं? सेंटेंस कैसे बनेगा? शुड आई सिट हियर, क्या मैं यहां बैठ जाऊं? तो इस शुड की जगह हम लोग शैल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, शैल आई सिट हियर, क्या मैं यहां बैठ जाऊं? और वैसे आप वी वाली जो परमिशन मांग रहे हैं उसमें भी आप शुड की जगह शैल लगा सकते हैं। तो ये शुड और शैल दोनों पर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया। तो मैं आपको समझा क्या रहा था दोस्तों, कि हम लोग शुड का इस्तेमाल परमिशन मांगने के लिए भी कर सकते हैं। तो अभी वो स्ट्रक्चर मैंने आपको सिखाया। अब मैं बात करूंगा दोस्तों, शुड का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए भी हम कर सकते हैं। कैसे? वही सिखा रहा हूं, चलिए सिखाता हूं। देखिएगा, पॉसिबिलिटी कैसे दर्शाएंगे। जैसे अंदर आओ, कहीं ऐसा ना हो बारिश हो जाए। देखिए मैंने क्या बोला, अंदर आओ कहीं ऐसा ना हो। तो जब हमको बोलना है अंदर आओ, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर को आपको लेना है। बीच में आपको जोड़ना है लेस्ट। ये लेस्ट का मतलब क्या होता है? कहीं ऐसा ना हो। और फिर यहां पर सब्जेक्ट शुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर आता है दोस्तों, ये वाला। अब मैं जो सिखा रहा हूं उसको ध्यान से देना। ये जो स्ट्रक्चर यहां पर जो शुड है ना, ये पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए आएगा। अंदर आओ कहीं ऐसा ना हो कि बारिश शुरू हो जाए। अंदर आओ कैसे बनाएंगे? कम इन। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो। तो कहीं ऐसा ना हो के लिए वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं? लेस्ट। सो कम इन, अंदर आओ। लेस्ट इट शुड स्टार्ट रैनिंग, कहीं ऐसा ना हो बारिश शुरू हो जाए। अब यहां पर शुड का मतलब आप नानी ने आकर चाहिए नहीं निकालेंगे, वो गलत होगा। यहां पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए शुड आया है, कहीं ऐसा ना हो बारिश शुरू हो जाए। सो इट शुड स्टार्ट रनिंग। देखिए, पढ़ाई करो कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ। सो स्टडी का मतलब क्या होता है? पढ़ाई करना। अब लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ। यू शुड गेट फेल्ड, कहीं ना हो तुम फेल हो जाओ। सो स्टडी, पढ़ाई करो। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो यू शुड गेट फेल्ड, कि तुम फेल हो जाओ। देखिए, उससे बात कर लो, कहीं ऐसा ना हो नाराज हो जाए। अब उससे बात कर लो मींस टॉक टू हिम, कहीं ऐसा ना हो लेस्ट वो नाराज हो जाए। ही शुड, नाराज होना, गेट अनहैप्पी, सो ही शुड गेट अनहैप्पी। सो टॉक टू हिम, उससे बात कर लो। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो वो नाराज हो जाए। ही शुड गेट अनहैप्पी, वो नाराज हो जाए। संभावनाएं भी, या बात नहीं करोगे तो नाराज हो सकता है, तो उससे बात कर लो, कहीं ऐसा ना हो वो नाराज हो जाए। देखिए, इंग्लिश सीख लो, कहीं ऐसा ना हो तुम पछताओ। सो इंग्लिश सीख लो। सो लर्न इंग्लिश। लेस्ट यू शुड रिग्रेट का मतलब पछताना, कि तुम कहीं ऐसा ना हो तुम पछताओ। तो कहीं ऐसा ना हो वो इसी वर्ड में आ जाता है। सो लर्न इंग्लिश, लेस्ट यू शुड रिग्रेट। इंग्लिश सीखो, कहीं ऐसा ना हो तुम पछताओ। वहां जाओ, कहीं ऐसा ना हो वो चला जाए। सो वहां जाओ, गो देयर। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो वो चला जाए। ही शुड गो। अब ही शुड गो का मतलब उसे जाना चाहिए, ऐसा ना बोलना नहीं है आपको, है ना। यहां बोलना है गो देयर, वहां जाओ, कहीं ऐसा ना हो वो चला जाए। सो गो देयर लेस्ट। तो यहां पर ये जो शुड दिख रहा है ना दोस्तों, ये शुड क्या है? ये शुड है पॉसिबिलिटी वाला मॉडल। तो मैंने यहां पर शुड को आपको बहुत अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की दोस्तों, ठीक है ना। आपको समझ में आया होगा। किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।